Hello everyone. Today we will discuss numerical on Galilean transformation equation. तो गैलेनियन ने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट करने के लिए कुछ इक्वेशन दी. एक फ्रेम आप उसका रेस्ट में होता है, एक फ्रेम मोशन में. अगर हमारे ये दो फ्रेम और रेफरेंस हैं S एंड S प्राइम. S is in rest and S prime is in motion or moving with uniform velocity v relative to S. S के जो कोऑर्डिनेट है वो लेता है x, y, z और t, और इसके लेता है x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और t प्राइम. Then he observed that x prime equal to x minus bt, y prime equal to y, z prime equal to z और t prime equal to t. If S prime is moving in x direction. ठीक है. अब वेलोसिटी, इसके बाद उसने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी. वो कहता है u प्राइम इक्वल टू u माइनस v. फिर एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी. एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देता है a प्राइम इक्वल टू a. फिर a प्राइम इक्वल टू a. These are the Galilean coordinate transformation equation, velocity transformation equation and acceleration transformation equation. आज हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है that the distance between any 2 point in two inertial frame of reference are invariant under Galilean transformation equation. यानी कि हमारे जो दो फ्रेम और रेफरेंस हैं, एक हमारा S फ्रेम और रेफरेंस है और एक S प्राइम फ्रेम और रेफरेंस है जो मोशन में है. अगर इनमें कोई दो पॉइंट है A एंड B और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके लिए D प्राइम है, इसके लिए D है. इसको A ऑब्जर्व, इसको B. इसके लिए कोऑर्डिनेट इसके x1 हो जाते हैं, इसके लिए x2, y1, y2, z1, z2. ऐसे ही इसके लिए कितने हो जाएंगे भाई? x1 प्राइम, x2 प्राइम, y1 प्राइम, y2 प्राइम, z1 प्राइम, z2 प्राइम. तो हमें इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जो है दोनों के बीच के d और d प्राइम को इनवेरिएंट प्रूफ करना है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन टू फ्रेम और रेफरेंस रिमेन्स इनवेरिएंट. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ये किसके लिए होगी? ये इक्वेशन 1 होगी फॉर S फ्रेम. तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर S फ्रेम इज दिस, एंड फॉर S डैश फ्रेम कितनी हो जाएगी भाई आपकी? D प्राइम इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. तो हमने जो दोनों फ्रेम में डिस्टेंस है दो पॉइंटों के बीच की, उसकी इक्वेशन लिख दी. अब किसको यूज करना है? हमें यूज करना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का. तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहती है? x प्राइम इक्वल टू x माइनस bt. अगर हम मान लें कि पार्ट फ्रेम हमारा तीनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी? y प्राइम इक्वल टू y माइनस bt, और थर्ड क्या हो जाएगी? z प्राइम इक्वल टू z माइनस bt. और आप एक डायरेक्शन में लेके प्रूफ कर सकते हैं x प्राइम इक्वल टू x माइनस bt, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z. लेकिन यहां पर हमने मान लिया कि एनी किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तीनों में डायरेक्शन में चल रहा है, 3D में चल रहा है, तो तीनों कंपोनेंट में हमारा चेंज हो गया. इन वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो. पुट इन 2. तो d प्राइम इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 प्राइम. तो यहां से x2 प्राइम कितना हो जाएगा? x2 माइनस vt. टाइम तो सेम रहेगा दोनों का डिस्टेंस मेजर करने का. x2 माइनस vt और x1 प्राइम कितना हो जाएगा यहां से? माइनस x1 प्लस bt का स्क्वायर प्लस
यहां से y2 प्राइम कितना हो जाएगा, y2 प्राइम चाहिए, y2 प्राइम y2 माइनस बीटी, y2 माइनस बीटी, और y1 प्राइम माइनस, y1 प्राइम कितना हो जाएगा, y1 माइनस बीटी, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। फिर ऐसे सिमिलरली z2 प्राइम और z1 प्राइम की वैल्यू रख दो, z2 प्राइम हो जाएगा z2 माइनस बीटी माइनस z1 प्लस बीटी का स्क्वायर, और इस सबका स्क्वायर रूट। आप देखोगे बीटी से बीटी कैंसिल आउट हो गया, बीटी से बीटी, बीटी से बीटी, तो डी प्राइम इक्वल टू आपको मिल गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और अगर आप इक्वेशन 1 को देखोगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस y1 किसके बराबर है, d के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 d प्राइम इक्वल टू d। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट यूजिंग गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट, दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल हैज द वेलोसिटी 4i माइनस 5j प्लस 10k मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ए ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें बॉल की वेलोसिटी दी है। अगर मान लो बॉल जो फ्रेम है हमारा एस डैश वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसी में ये बॉल चल रही है, तो हमें क्या गिवन है, हमें यू डैश गिवन है। यू डैश हमारा कितना गिवन है भाई आपका 4i माइनस 5j प्लस 10k, और v कितना गिवन है हमारा, फ्रेम की वेलोसिटी कितनी दी है, वो ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रही है 3i प्लस 4j, कितनी वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन 3i प्लस 4j। तो रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ से कैलकुलेट करनी है, तो u इक्वल टू कितना हो गया आपका अकॉर्डिंग टू गैलेनियन u प्राइम प्लस b, और u प्राइम कितना है आपका 4i माइनस 5j प्लस 10k प्लस 3i प्लस 4j। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा i 7i 4i और 3i 7i j 5j प्लस प्लस के 4j माइनस के 5j, तो माइनस का j प्लस 10k मीटर पर सेकेंड। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इसका आंसर, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है, consider a ship moving with uniform velocity of 18 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द अर्थ। तो यानी कि सिर्फ शिप की वेलोसिटी दी है उसने, ठीक है। लेट ए बॉल इज रोटेटेड, इससे स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द शिप, और शिप में एक बॉल चल रही है, यानी कि शिप कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि शिप की वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी दी है क्वेश्चन में 18 मीटर पर सेकेंड, और इस शिप में एक बॉल रोटेट कर रही है, कितनी वेलोसिटी से बॉल रोटेट कर रही है, u प्राइम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शिप, उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द अर्थ, ठीक है भाई। तो हमारा ये शिप है, शिप किस वेलोसिटी से चल रहा है 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। इसी शिप में इसी डायरेक्शन में एक बॉल मोशन में है, u डैश इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो रेस्ट से देख रहा है उसे कितनी दिखाएगी अकॉर्डिंग टू गैलेनियन, u इक्वल टू u प्राइम प्लस b इक्वल टू 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि वेलोसिटी क्या है दोनों ही बहुत कम है, मीटर पर सेकेंड है, नॉट रिलेटिविस्टिक केस। तो कौन सा अप्लाई करोगे आप, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करोगे। तो गैलेनियन के अकॉर्डिंग आप उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बॉल की जो अर्थ से दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, शो दैट द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये हमें जो एक दूसरे को देखेंगे वो हमेशा कैसे दिखाई देंगे, एज ए स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखाई देंगे। तो हमने ये दो प्रोजेक्टाइल मोशन बना लिए। हमने माना एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये है हमारा जो कि किसी एंगल अल्फा 1 पर गया है, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा ये है जो कि किसी एंगल
α2 पर गया है। तो हमने दो मोशन लिए, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन लिए, α1 एंगल पर गया है और एक α2 एंगल पर गया है। एक की वेलोसिटी हमने मानी, ये जो जा रहा है ये u1 से जा रहा है और ये जो जा रहा है ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक को हमने माना कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरे को किससे माना, u2 वेलोसिटी से माना। हमने दो प्रोजेक्टाइल मोशन किए, एक को α1 एंगल पर फेंका और एक को α2 एंगल पर फेंका, एक को u1 वेलोसिटी से फेंका, एक को u2 वेलोसिटी से माना। एट एनी टाइम, आफ्टर एट एनी टाइम t, इनकी पोजीशन, ये एक की पोजीशन p1 हो गई और एक की पोजीशन p2 हो गई। दोनों का टाइम क्या है, t टाइम। आफ्टर t टाइम इन दोनों की पोजीशन कितने पोजीशन में पहुंच गई, p1 और p2 पर पहुंच गए। ठीक है भाई। अब p1 चूंकि किसको कंपोनेंट एक्सिस में, x और y में, तो p1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और p2 के कितने हो जाएंगे आपके x2 y2 और टाइम दोनों का क्या है, सेम t। टाइम यही लिख दो, टाइम कंपोनेंट दोनों का सेम है। मान लिया t टाइम पर p1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और t टाइम पर ही p2 के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। अब वेलोसिटी u1 है, इस एंगल पर जा रही है कितनी, α1 पर, तो ये दो कंपोनेंटों में डिवाइड हो जाएगी। एक कंपोनेंट इधर को होगा आपका, कितना हो जाएगा u1 cos α1, एक कंपोनेंट आपका y एक्सिस वाला हो जाएगा u1 sin α1, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए हो जाएगा u2 cos α2, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका u2 sin α2। क्लियर है। हमने वेलोसिटी कंपोनेंट को, वेलोसिटी को दो कंपोनेंटों में डिवाइड कर दिया, cos और sin। ठीक है। तो अब हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले निकालते हैं x1। तो x1 इक्वल टू, x1 क्या है, x1 ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस है और x1, तो x1 ये p1 पार्टिकल किस वेलोसिटी चल रहा है, u1 cos α1 वेलोसिटी चल रहा है x एक्सिस पर, कितने टाइम पर इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, t टाइम पर पहुंच रहा है। तो x1 इक्वल टू ut से आपकी कितने हो जाती है, u1 cos α1 t, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने क्या निकाल दिया, x2 क्या है, x2 भी यहां से यहां तक की p2 की डिस्टेंस है, ये आपका x2 है। x2 किस वेलोसिटी चल रहा है, u2 cos α2 से कितने टाइम में पहुंच रहा है, t टाइम में। तो x2 इक्वल टू ut से u2 cos α2 इंटू t। क्लियर है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना, y1 निकालना। y1 क्या है, y1 ये है, ये वाली डिस्टेंस ये, और y1 के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ at²। a क्या है यहां पर, g, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नेगेटिव लग रहा है, तो a इक्वल टू माइनस g हो जाएगा। u क्या है, u p1 के लिए u2 sin अल्फा x एक्सिस में, ये वाली हाइट है, तो इसमें ऊपर के लिए किस वेलोसिटी जा रहा है, u1 sin अल्फा और u2 sin α2, तो ये आ जाएंगे। तो आप फॉर्मूला निकाल दो, y1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, u की जगह u1 हो गया, u1 sin α1 t माइनस, क्योंकि g नेगेटिव लग रहा है तो माइनस हाफ gt²। y2 निकाल दो, y2 इक्वल टू u2 sin α2t माइनस हाफ gt²। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, हमने p1 और p2 पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 को ऑब्जर्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या निकालें कि दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस है। भाई स्ट्रेट लाइन जब ही तो होगी जब कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या करें भाई, x1 मान लो यहां पहुंचा और ये x2 यहां पर पहुंचा, तो हमने देखा कि x1 और x2 में कितना पार्ट डिफरेंस है। सेम टाइम t पर ये x1 और x2 पोजीशन पर है, p1 और p2, यहां से एक x1 डिस्टेंस चला है और एक x2 डिस्टेंस चला है। तो दोनों में t टाइम पर जब ये पहुंचे हैं तो दोनों में कितना टाइम डिफरेंस आया है, कितनी पोजीशन पर डिफरेंस, इतने t टाइम में कितना डिफरेंस आया पोजीशन में। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है,
अगर मान लो एक इस पोजीशन, एक इतनी पाथ t सेकंड में, एक ने ये x1 इतना चला और x2 इतना चला, ये x2 इतना चला, तो इसका मतलब क्या है, इतना पार्ट डिफरेंस आ गया, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम t टाइम में दोनों में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिलेट करके। तो पहले हम x एक्सिस पे निकाल ले पार्ट डिफरेंस, फिर y पर, तो हमने निकाल दिया x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 निकालने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी u2 cos alpha 2 t माइनस u1 cos alpha 1 t। क्लियर है भाई, t दोनों में कॉमन है, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू u2 cos alpha 2 माइनस u1 cos alpha 1 t, इक्वेशन नंबर 5। पोजीशन डिफरेंस निकाल दिया x कंपोनेंट पे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन वो x y में चलना है, किसी एंगल पर फेंकेंगे तो y कंपोनेंट में भी डेविएशन निकालोगे, तो हमने y2 माइनस y1 निकाल दिया। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू रख दो आप, u2 sin alpha 2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस u1 sin alpha 1 t माइनस माइनस, ये माइनस और एक ये माइनस x2 का माइनस माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर से gt स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब y2 अपॉन y1 कितना आ गया हमारा, y2 माइनस y1 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी t कॉमन है तो t कॉमन ले लो, u2 साइन अल्फा 2 माइनस u1 साइन अल्फा 1 t, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 अपॉन 5 कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू u2 साइन अल्फा 2 माइनस u1 साइन अल्फा 1 t अपॉन u2 cos अल्फा 2 माइनस u2 cos अल्फा 1 t। हमने देखा t से भी t कैंसिल आउट हो गया, t से भी t कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना बचा भैया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू u2 साइन अल्फा 2 माइनस u1 साइन अल्फा 1 अपॉन u2 cos अल्फा 2 माइनस u2 cos अल्फा 1। अगर u1 भी कांस्टेंट है, एक फिक्स वेलोसिटी से फेंका गया है, u1 u2 भी कांस्टेंट है, एंगल एक पर्टिकुलर एंगल पर फेंके गए, अल्फा 1 और अल्फा 2 भी कांस्टेंट है, जब इन वैल्यू को पुट करोगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। हमने मान लिया लेट दिस इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वल टू m। अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो हमें क्या मिल गया भैया आपको, हमको मिल गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1 equal to m, so that y2 minus y1 equal to m x2 minus x1। डेविएशन मान लिया हमने y, तो y2 minus y1 को मान लिया डेल्टा y equal to m डेल्टा s, and this is the equation of a straight line। तो हम किसको लेके चले थे, हम दो प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके चले थे, हमने किसी टाइम पर दोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिलेट कर दिया और हमें क्या मिली, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी टाइम पर हमेशा देखोगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।